हेलो नमस्कार दोस्तों आइए आज हम समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। जो हमारे अब एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम चलने वाले हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में, उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये आपके पास्ट ईयर पेपर में 2017 से बता रहा हूँ कि 2017 के पेपरों में देखे मैंने, 2017 से और अब तक 2024 तक के, क्योंकि लास्ट ईयर हमने भी एग्जाम दिए हैं इनके एनवायरमेंटल लॉ वगैरह के, तो हमने भी ये क्वेश्चन सारे देखे हैं कि हमारे एग्जाम में भी ये पूछे गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, हमें हर साल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह ये सारी चीजें एज इट इज देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा इनको समझने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंटल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंटल लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से सेक्शन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट से डील करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डीपीएस भी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज भी हैं, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो हमारा जो डीपीएसपी है 48A, आर्टिकल 48A क्या बात करता है कि स्टेट शैल हैव प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये स्टेट की ड्यूटी। आपको पता है कि डीपीएसपी के अंदर स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो जो भी करना है उसको वो करे, वो उसकी स्टेट की ड्यूटी है। एक है 51G, आर्टिकल 51G जो हमारी डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे ऊपर हमारी ड्यूटी है, जो भी इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी है, सबकी ड्यूटी है, ना कि इंडियन सिटीजन की, कोई बाहर से भी आ रहा है उसकी भी ड्यूटी है। क्या कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको हमें सेफ करना है, उसको क्या नाम है बचा के रखना है, उसके लिए जो जो भी इम्प्रूवमेंट है यानी पेड़ लगाने हैं, पॉल्यूशन कम करना है, वो सब चीजें हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब सीपीएसपी, सीपीसीबी सॉरी, और एसपीसीबी, मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है दोस्तों, ये आपको 100% बता रहा हूँ कि 20 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये 20 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है, एक भी साल का जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया हो। अब ये क्या है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, ये एक बॉडीज हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डील करती हैं कि क्या क्या उनमें इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्या क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी है। ये एक तरह की बॉडी है। अब जानते हैं कि इसके मेंबर कितने होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कितने मेंबर होते हैं। दोस्तों याद रखें कि एक तो होता है फुल टाइम चेयरमैन, ठीक है, 5 नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लोकल अथॉरिटीज से होते हैं, ठीक है, और जी 5 मेंबर नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मेंबर जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है वो एग्रीकल्चर, फिशरीज से लेकर रिलेटेड और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड जो भी मेंबर है वो 3 मेंबर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 2 मेंबर जो है वो कंपनी और कॉर्पोरेशन से नॉमिनेट किए जाते हैं, और एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है। तो ये तो है इसके मेंबर की कौन कौन इसमें इस बोर्ड में सीपीसीबी में मेंबर होंगे। सेम यही चीज एसपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी यही चीज है कि एक फुल टाइम चेयरमैन होगा, 5 मेंबर नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, 5 मेंबर होंगे लोकल अथॉरिटीज से, 3 मेंबर होंगे तुम्हारे फिशरीज, इंडस्ट्री, ट्रेड वगैरह से और एग्रीकल्चर से, 2 मेंबर होंगे आपके कंपनी कॉर्पोरेशन से, और स्टेट में भी क्या होगा एक फुल टाइम सेक्रेटरी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब जानते हैं कि इनका वर्क क्या होता है। तो पहले जानते हैं हम सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वर्क क्या होता है। इट डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये डील करता है, और एसपीसीबी क्या करता है, वर्क ऑन एडवाइस ऑफ सीपीसीबी। ये जो है जो भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एडवाइस देता है वो उस चीज पर डील करता है। और क्या करता है ये कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ एसपीसीबी यानी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो भी एक्टिविटीज चल रही है कि वो अपना वर्क ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये उस चीज को कोऑर्डिनेट करता है। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, इंस्पेक्शन भी करता है।
सीपीसीबी सीपीसीबी की बात करें तो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड और गाइडेंस टू एसपीसीबी, मतलब ये टेक्निकल चीजें जो भी होती हैं उससे रिलेटेड जो डील करता है वो सीपीसीबी डील करता है, और उनको जो एसपीसीबी है माने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये गाइड भी करता है। और जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, जो डाटा देना है मीडिया में, वो सारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। या फिर कोई भी कलेक्ट डाटा जो भी, जैसे एसपीसीबी ने कोई भी इंस्पेक्शन किया, उसने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको ये पब्लिश करता है, सारी चीजें सीपीसीबी का काम है। यही सेम चीज ये उसकी जो भी एडवाइस पे वर्क करता है एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है उस चीज पे ये वर्क करता है, इंस्पेक्शन करता है। और जी और बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं कि लेबोरेटरीज में चेक करना, ये सब चीजें कि क्या 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 स्थिति है पोल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। दोस्तों ये आपका दो प्रिंसिपल आपको या तो 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्या है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? क्या है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि चेक करें कि किस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, और जिस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है तो प्रिकॉशन मतलब जो भी वहां पे प्रिकॉशन, यहाँ पे पेड़ लगाए जा सकते हैं या किसी और चीज से किसी और मेथड से पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, तो उस चीज को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब, प्रिकॉशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज गवर्नमेंट लेकर आए जिससे वो चीज अपनी सही कंडीशन में आ सके। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो कोई भी पॉल्यूशन करेगा, मान लो मैं अगर पॉल्यूशन कर रहा हूं तो मेरी ही ड्यूटी है, मतलब जो पॉल्यूशन कर रहा है पॉल्यूटर की ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए सारी चीजें करे, जो भी डैमेज हुए हैं, जो भी इंजरी हुई है इन्वायरमेंट को, उस चीज के लिए उसकी ड्यूटी है, उसको पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की भी क्या ड्यूटी है, अगर किसी पॉल्यूशन की वजह से कोई हर्ट हो गया है, किसी के डैमेज हो गए, तो कंपनसेशन प्रोवाइड कराना वो चीज गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। ये वाला, हाँ ये वाला 4th क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद करना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की क्या क्या साइलेंट फीचर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 4 एक्ट आ रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट। इनके जो भी साइलेंट फीचर है वो आपको जरूर याद करके जाने हैं, मतलब एक बार देख लेना कि क्या क्या इनकी ड्यूटी है। आपको पता है कि एयर एक्ट में क्या है कि एयर से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी हमें चीजें डील करनी है वो एयर एक्ट में डील करनी है। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर को कैसे किस तरह से सही करना है, हमें कैसे कैसे लेबोरेटरीज बनानी है, कैसे हमें वाटर को चेक करना है, वो सारी चीजें वाटर एक्ट में। फॉरेस्ट एक्ट में कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है या वाइल्ड जो भी जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उन चीजों से रिलेटेड फॉरेस्ट एक्ट 1927 डील करता है। 5th क्वेश्चन है कि सेक्शन 133 सीआरपीसी, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि न्यूसेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 133 सीआरपीसी से लेकर और शायद 144 सीआरपीसी, जो अब देख लेना कि बीएनएसएस में वो कौन सा सेक्शन है। तो ये वाले सेक्शन तो आपको याद करके जाने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि कंडीशनल ऑर्डर्स दे सकता है पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हर्ट करना, एनॉय करना, डैमेज करना, डेंजर करना, अपने एक्ट द्वारा या फिर आपके किसी ओमिशन द्वारा। अगर किसी चीज से डैमेज हो रहा है, डेंजर हो रहा है, एनॉय हो रहा है, या फिर कोई भी चीज ऐसी हो रही है, तो वो न्यूसेंस माना जाता है। और आपको बताऊं मैं, आईपीसी जो हमारा बीएनएसएस हो गया, तो उसमें चैप्टर 14 जो है आईपीसी का 268 से लेकर 294 तक के सेक्शन है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डील करते हैं। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको एक बार देख लेना कि कौन कौन से वो सेक्शन है जो आईपीसी में जो इन्वायरमेंट से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ये आपको डिफाइन 5-5 नंबर में आपको देखने को मिल सकती हैं, 10 नंबर में देखने को मिल सकती हैं, तो दोनों एक साथ देखने को मिल सकती हैं, वरना 5-5 नंबर में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, डिफाइन की क्या क्या है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपको 2 या 3 डेफिनेशन याद करनी है। तो एक तो डेफिनेशन आपको जरूर ये वाली याद करनी है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2A में दे रखी है कि क्या इन्वायरमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड और इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एयर, वाटर, लैंड और ह्यूमन नेचर या फिर अदर ऑर्गेनिज्म, जो भी है। ये वाली जो 2A में दे रखी है डेफिनेशन 1986 वाले में, ये आपको याद करनी है। और ये 2C में दे रखी है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जो भी चीज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह के भी पॉल्यूशन है, वो अगर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो उसको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है कि पीआईएल क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों आपको याद रखना है कि पीआईएल हमेशा जो फाइल की जाती है वो पब्लिक, अगर पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक को उस चीज से प्रॉब्लम होती है तब पीआईएल फाइल की जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे को अकेले को प्रॉब्लम है तो मैं जाकर पीआईएल फाइल कर लूंगा। सो मेन चीज इसकी पीआईएल की होती है कि उस चीज से पूरी पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही हो, कि भाई
मान लो आपके कॉलोनी के बाहर एक फैक्ट्री लगी हुई है, तो उससे आपको सारे लोगों को जो अभी कॉलोनी में रहते हैं उनको पॉल्यूशन, वाटर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो तब पीआईएल फाइल करी जाती है। सबसे ज्यादा जो पीआईएल फाइल करी है वो पीएन भगवती, आपको ये वाली चीज याद करनी है। और एक और केस है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस आपको जरूर देख के जाना है, ये आपको देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एमसी मेहता वाला केस क्या है। पीआईएल, और फिर ये और याद रखना है कि पीआईएल का हम कैसे कैसे फाइल कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल 32 जो हमारे रेट्स हैं, आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है तो आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट में फाइल करनी है तो 226 यानी आर्टिकल 226 के थ्रू हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें अपना जो डेवलपमेंट है, हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें इस तरह से यूज करना है जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है, जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो भी उनका फायदा उठा सके। ऐसा नहीं है कि हम भाई वाटर को गंदा कर रहे हैं, एयर को गंदा कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमारा डेवलपमेंट इस तरह से हो कि जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उन नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो भी उनका फायदा उठा सके, वो भी उनको यूज कर सके। न्यूसेंस का मतलब है, न्यूसेंस की डिफाइन आपको 5 नंबर में पूछी जा सकती है कि न्यूसेंस का मतलब क्या होता है। तो न्यूसेंस का मतलब है कि आपके किसी एक्ट से या फिर आपके किसी ओमिशन से किसी को हर्ट होना, एनॉय होना, डेंजर होना, डैमेज होना, वो न्यूसेंस कहलाता है। नेक्स्ट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या है? एनजीटी एक्ट 2010 वाला जो आया हुआ है, याद रखें दोस्तों कि एनजीटी एक्ट 2010 मतलब हमारा जो इंडिया है वो 3rd नंबर का कंट्री है जिसने एनजीटी मतलब इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल पास कराया, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एनजीटी मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपना एक ट्रिब्यूनल बना रखा है। तो एनजीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनजीटी में क्या है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड और फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी जिस तरह के भी केसेस आएंगे वो एनजीटी में गवर्न होंगे, एनजीटी उनको डील करेगा। एनजीटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? एक तो चेयरमैन होता है जो 5 साल के लिए, जो भी जुडिशियल मेंबर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और 10 से 15 तक मैक्सिमम जो होते हैं वो एक इनके वो भी मेंबर होते हैं। पर चेयरमैन जो होता है वो फुल टाइम 5 साल के लिए मेंबर होता है, और कुछ एक्सपर्ट भी इसके मेंबर होते हैं एनजीटी के। तो एनजीटी क्या डील करता है कि वाटर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कोई भी केसेस है वो एनजीटी में डील होते हैं। बात करें कि इन्वायरमेंट की आपको डेफिनेशन बताई थी कि 2A में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, हजार्डियस सब्सटेंस की ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, डेंजर कर रहे हैं, जैसे कोई भी केमिकल फैक्ट्री है उससे कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो सारी चीज, जो कचरा है, सारी चीज जो भी वेस्ट मटेरियल है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है, वो हजार्डियस सब्सटेंस में आएगी। दोस्तों अब ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन बता दिए, अब आप इसको एक बार नोट कर लेना, और आप जब आपका एग्जाम हो आप एक बार इनको रिवाइज कर ले जाना, और आते टाइम जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए आप देखना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपका मतलब पासिंग मार्क्स तो आपके इन्हीं जो भी 8 क्वेश्चन है इन्हीं में से हो जाएगा। बाकी है पार्ट 1 है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर भी लेकर आएंगे। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।